समीर बुल्लानी भी आप तशरीफ रखते हैं। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ इन चार मित्रों से कि अहले कलम है कौन, हुनर किसके पास है, सब खोखले सदफ है गौहर किसके पास है किसके पास ज़ाते सफर ये नहीं सवाल है, ये सवाल आज़मे सफर किसके पास है। इस्तेमाल करें जनाब समीर बुल्लानी जी। अस्सलाम वालेकुम। मैं आप तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि दिल से सजदा करें, दिल से सजदा करें, रुकू करें, दिल से सजदा करें, रुकू करें, कल नहीं आज से शुरू करें। दिल से सजदा करें, रुकू करें, कल नहीं आज से शुरू करें, और सच्ची तौफीक और रहबरी के लिए आओ 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 कुरान से रुजू करें। दिल से सजदा करें, रुकू करें, कल नहीं आज से शुरू करें, और सच्ची तौफीक और रहबरी के लिए आओ कुरान से रुजू करें। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कुरान मजीद में अल्लाह फरमाता है कुनु अंसार अल्लाह, अल्लाह के मददगार बनो। तो ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों ने कहा था नाहनु अंसारुल्लाह, अंसारुल्लाह कि हम हैं अल्लाह के मददगार। तो उसी मुनासिबत से चार मिसरे कि दुनिया नहीं उक़बा के तलबगार बनो तुम, दुनिया नहीं उक़बा के तलबगार बनो तुम, और एक खुदा के ही परस्तार बनो तुम। दुनिया नहीं उक़बा के तलबगार बनो तुम, और एक खुदा के ही परस्तार बनो तुम, और पैगाम दिया है हमें कुरान मुबीन ने, ऐ मोमिनो अल्लाह के मददगार बनो तुम। पैगाम दिया है हमें कुरान मुबीन ने, ऐ मोमिनो अल्लाह के मददगार बनो तुम। एक शेर पढ़ना चाहता हूँ लेकिन उससे पहले आप मतलब मैदा फरमाएं कि मैं दंग हूँ कि वो आली जनाब होते हुए, मैं दंग हूँ कि वो आली जनाब होते हुए खिताब मांग रहा है खिताब होते हुए। मैं दंग हूँ कि वो आली जनाब होते हुए खिताब मांग रहा है खिताब होते हुए, और सितम तो देखो। व्हाट्सएप पर मुझे एक इमेज मिली थी कि कुरान मजीद रखा हुआ है और उसके ऊपर जाले लगे हुए हैं। तो कुरान मजीद के उस दर्द को मैंने महसूस करने की कोशिश किया हूँ। मैं दर्द भरा वो इमेज था मेरे लिए, और कुरान मजीद क्या पैगाम देना चाहता है कि मैं दंग हूँ कि वो आली जनाब होते हुए खिताब मांग रहा है खिताब होते हुए, और सितम तो देखो पढ़ा ही नहीं गया मुझको वफा की एक मुकम्मल किताब। मैं दंग हूँ कि वो आली जनाब होते हुए खिताब मांग रहा है खिताब होते हुए, और सितम तो देखो पढ़ा ही नहीं गया मुझको वफा की एक मुकम्मल किताब होते हुए। मतलब पढ़ता हूँ, जंगे तबूक आपके जहन में आएगा, मुझे तमीर मानने की जरूरत नहीं, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मैं मतलब पढ़ता हूँ। मतलब यह है कि मौत के डर ने शहादत का गला घोट दिया। अच्छा है, वाह वाह। मौत के डर ने शहादत का गला घोट दिया, एक मुनाफिक की तिजारत का गला घोट दिया। मौत के डर ने शहादत का गला घोट दिया, एक मुनाफिक की तिजारत का गला घोट दिया, और ख्वाहिश नफ्स को माबूद बनाकर अफसोस। कुरान मजीद में अल्लाह सूरह फुरकान आयत नंबर 43 में फरमाता है, क्या आप लोगों ने उस शख्स पे गौर किया जिसने अपने ख्वाहिश नफ्स को माबूद बना लिया है? तो वहां सोचना पड़ता है कि माबूद जब इंसान बनाता है तो उससे क्या चीज छीनी जाती है। मैं चौथे मिसरे को बात रखूंगा, और अगर ये शेर हो गया तो अल्लाह का शुक्र है कि मुझे अल्लाह ने इतना अच्छा शेर कहलाया। तो मैं आप तमाम लोगों की उसमें तवज्जो चाहता हूँ कि मौत के डर ने शहादत का गला घोट दिया, एक मुनाफिक की तिजारत का गला घोट दिया, एक मुनाफिक की तिजारत का गला घोट दिया, और ख्वाहिश नफ्स को माबूद बनाकर अफसोस आपने अपनी हिदायत का गला घोट दिया। पूरे हिंदुस्तान में ये बात फख्र के साथ कही जा सकती है कि डॉक्टर आगा बुल्लानी और रियाज अनवर साहब की जमीन से
कि बाशिंदे नौजवान शोरा कराम वो शेर कह रहे हैं जिस पर तमाम हिंदुस्तान फख्र कर सकता है। और के डर ने शहादत का गला घोंट दिया, एक मुनाफे की तिजारत का गला घोंट दिया और ख्वाहिश नफ्स को माबूद बनाकर अफसोस आपने अपनी हिदायत का गला घोंट दिया। एक गजल पढ़ के आपकी ज़िम्मेदारी तमाम होंगे दिलो शोरा को आपको सुनना है। इसका रदीफ है कितना, अब मैं इसलिए इसको पढ़ना चाहता हूँ। इसमें कोशिश ये है कितना जहां से उठता है और जहां फितने का एंड होगा वो सारी चीजें इसमें मैंने लाने की कोशिश की हूँ। मैं कितना कामयाब मतलब देखिए उसने कैसे मुझे कहा कितना, उसने कैसे मुझे कहा कितना, बस इसी बात पर उठा कितना। अरे क्या उसने कैसे मुझे कहा कितना, बस इसी बात पर उठा कितना। और तुम तो फितरों से लड़ने वाले थे, आप लोग नहीं। उसने कैसे मुझे कहा कितना, बस इसी बात पर उठा कितना। और तुम तो फितरों से लड़ने वाले थे, पापा तुमने भी कर दिया कितना। अरे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। आप लोगों की मोहब्बत उसने कैसे मुझे कहा कितना, बस इसी बात पर उठा कितना। और तुमको फितरों से लड़ने वाले थे, बर्बा तुमने भी कर दिया कितना। और अहले कुरान खुद को कहता है, अहले कुरान खुद को कहता है मुनकिरीन हदीस का कितना। अरे क्या खूबसूरत अहले कुरान खुद को कहता है, बहुत शुक्रिया, मुनकिरीन हदीस का कितना। और नौजवानों को इस्लामी शेर में देकर जा रहा हूँ कि राहे हक से भटक ना जाऊं मैं। उसने कैसे मुझे कहा कितना, बस इसी बात पर उठा कितना। तुम तो फितरों से लड़ने वाले थे, बर्बा तुमने भी कर दिया कितना। अहले कुरान खुद को कहता है मुनकिरीन हदीस का फितना, मुनकिरीन हदीस का फितना, मुनकिरीन हदीस का फितना। और राहे हक से भटक ना जाऊं मैं, पड़ गया पीछे इश्क का फितना। आखिर में नौजवानों के दिल की बात कह दी। बहुत शुक्रिया, क्या बात है बाबा। राहे हक से भटक ना जाऊं मैं, पड़ गया पीछे इश्क का फितना। और आखिरी शेर उसके बाद आपकी ज़हमतें तमाम। और लोगों दज्जाल आने वाला है, उसने कैसे मुझे कहा कितना, बस इसी बात पर उठा कितना। तुम तो फितनों से लड़ने वाले थे, बर्बाद तुमने भी कर दिया कितना। अहले कुरान खुद को कहता है मुनकिरीन हदीस का फितना, राहे हक से भटक ना जाऊं मैं, पड़ गया पीछे इश्क का फितना, पड़ गया पीछे इश्क का फितना। और लोगों दज्जाल आने वाला है, यानी फितनों से भी बड़ा फितना। चाहता हूँ कि समीर बुल्रानी की आप तशरीफ रखते हैं। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ इन चार मिसरों से कि अहले कलम है कौन, हुनर किसके पास है, सब खोखले सदफ है गौहर किसके पास है किसके पास ज़ाते सफर, ये नहीं सवाल है, ये सवाल आज़मे सफर किसके पास है। इस्तेमाल करें जनाब समीर बुल्रानी। अस्सलाम वालेकुम। मैं आप तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि दिल से सजदा करें, दिल से सजदा करें, रुकू करें, दिल से सजदा करें, रुकू करें, कल नहीं आज से शुरू करें। दिल से सजदा करें, रुकू करें, कल नहीं आज से शुरू करें। और सच्ची तौफीक और रहबरी के लिए आओ 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 कुरान से रुजू करें। बहुत अच्छे। दिल से सजदा करें, रुकू करें, कल नहीं आज से शुरू करें।
और सच्ची तौफीक और रहबरी के लिए आओ कुरान से रुजू करें। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कुरान मजीद में अल्लाह फरमाता है कुनु अंसार अल्लाह, अल्लाह के मददगार बनो। तो ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों ने कहा था नाहनु अंसारुल्लाह, कि हम हैं अल्लाह के मददगार। तो उसी मुनासिबत से 4 मिसरे कि दुनिया नहीं उक़बा के तलबगार बनो तुम, दुनिया नहीं उक़बा के तलबगार बनो तुम, और एक खुदा के ही परस्तार बनो तुम। दुनिया नहीं उक़बा के तलबगार बनो तुम, और एक खुदा के ही परस्तार बनो तुम। और पैगाम दिया है हमें कुरान मुबीन ने, ऐ मोमिनो अल्लाह के मददगार बनो तुम। पैगाम दिया है हमें कुरान मुबीन ने, ऐ मोमिनो अल्लाह के मददगार बनो तुम। एक शेर पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले आप मतलब मैदा फरमाएं कि मैं दंग हूँ कि वो आली जनाब होते हुए, मैं दंग हूँ कि वो आली जनाब होते हुए खिताब मांग रहा है खिताब होते हुए। मैं दंग हूँ कि वो आली जनाब होते हुए खिताब मांग रहा है खिताब होते हुए। और सितम तो देखो, व्हाट्सएप पर मुझे एक इमेज मिली थी कि कुरान मजीद रखा हुआ है और उसके ऊपर जाले लगे हुए हैं। तो कुरान मजीद के उस दर्द को मैंने महसूस करने की कोशिश किया हूँ। मैं दर्द भरा वो इमेज था मेरे लिए। और कुरान मजीद क्या पैगाम देना चाहता है कि मैं दंग हूँ कि वो आली जनाब होते हुए खिताब मांग रहा है खिताब होते हुए। और सितम तो देखो पढ़ा ही नहीं गया मुझको वफा की एक मुकम्मल किताब। अरे बाबा, मैं दंग हूँ कि वो आली जनाब होते हुए खिताब मांग रहा है खिताब होते हुए। और सितम तो देखो पढ़ा ही नहीं गया मुझको वफा की एक मुकम्मल किताब होते हुए। मतलब पढ़ता हूँ, जंगे तबूक आपके जहन में आएगा, मुझे तमीर मानने की जरूरत नहीं, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मैं मतलब पढ़ता हूँ। मतलब जो है कि मौत के डर ने शहादत का गला घोंट दिया। अच्छा है, वाह वाह। मौत के डर ने शहादत का गला घोंट दिया, एक मुनाफिक की तिजारत का गला घोंट दिया। बहुत अच्छा। मौत के डर ने, बहुत शुक्रिया, मौत के डर ने शहादत का गला घोंट दिया, एक मुनाफिक की तिजारत का गला घोंट दिया। और ख्वाहिश नफ्स को माबूद बनाकर अफसोस। कुरान मजीद में अल्लाह सूरह फुरकान आयत नंबर 43 में फरमाता है, क्या आप लोगों ने उस शख्स पे गौर किया जिसने अपने ख्वाहिश नफ्स को माबूद बना लिया है? तो वहां सोचना पड़ता है कि माबूद जब इंसान बनाता है तो उससे क्या चीज छीनी जाती है। मैं चौथे मिसरे को बात रखूंगा। और अगर ये शेर हो गया हो तो अल्लाह का शुक्र है कि मुझे अल्लाह ने इतना अच्छा शेर कहलाया। तो मैं आप तमाम लोगों की उसमें तवज्जो चाहता हूँ कि मौत के डर ने शहादत का गला घोंट दिया, एक मुनाफिक की तिजारत का गला घोंट दिया, एक मुनाफिक की तिजारत का गला घोंट दिया। और ख्वाहिश नफ्स को माबूद बनाकर अफसोस आपने अपनी हिदायत का गला घोंट दिया। क्या करना है पूरे हिंदुस्तान में ये बात फख्र के साथ कही जा सकती है कि डॉक्टर आगाज मुजाहिदी और रियाज अनवर साहब की जमीन से के बाशिंदे नौजवान शोरा कराम वो शेर कह रहे हैं जिस पर तमाम हिंदुस्तान फख्र कर सकता है। मौत के डर ने शहादत का गला घोंट दिया, एक मुनाफिक की तिजारत का गला घोंट दिया। और ख्वाहिश नफ्स को माबूद बनाकर अफसोस आपने अपनी हिदायत का गला घोंट दिया। एक गजल पढ़ के आपकी जिम्मेदारी तमाम क्योंकि दिगर शोरा को आपको सुनना है। इसका रदीफ है कितना, अब मैं इसलिए इसको पढ़ना चाहता हूँ। इसमें कोशिश ये है कितना जहां से उठता है और जहां फिरने का एंड होगा वो सारी चीजें इसमें मैंने लाने की कोशिश की हूँ। मैं कितना कामयाब मतलब देखिए उसने कैसे मुझे कहा कितना, उसने कैसे मुझे कहा कितना, बस इसी बात पर उठा। अरे क्या, अरे क्या शांति से उसने कैसे मुझे कहा कितना, बस इसी बात पर उठा कितना। और तुम तो फितरों से लड़ने वाले थे,
आप लोग भी पढ़ रहे हैं। उसने कैसे मुझे कहा फितना, बस इसी बात पर उठा फितना, और तुम तो फितनों से लड़ने वाले थे, पापा तुमने भी कर दिया फितना। अरे क्या कहें। अरे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। आप लोगों की मोहब्बत का उसने कैसे मुझे कहा फितना, बस इसी बात पर उठा फितना, और तुमको फितनों से लड़ने वाले थे, बर्बा तुमने भी कर दिया फितना। और अहले कुरान खुद को कहता है, अहले कुरान खुद को कहता है, अहले कुरान खुद को कहता है मुनकिरीन हदीस का फितना। अरे क्या खूबसूरत आवाज़ है। अहले कुरान खुद को कहता है, बहुत शुक्रिया, मुनकिरीन हदीस का फितना। और नौजवानों को इस्लामी शेर में देकर जा रहा हूँ कि राहे हक से भटकना जाऊं मैं। उसने कैसे मुझे कहा फितना, बस इसी बात पर उठा फितना, तुम तो फितनों से लड़ने वाले थे, बर्बा तुमने भी कर दिया फितना। अहले कुरान खुद को कहता है मुनकिरीन हदीस का फितना, मुनकिरीन हदीस का फितना, मुनकिरीन हदीस का फितना। और राहे हक से भटकना जाऊं मैं, पड़ गया पीछे इश्क का फितना। आखिर में नौजवानों के दिल की बात कह दी। कहना तो डाला। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। क्या बात है, वाह वाह। राहे हक से भटकना जाऊं मैं, पड़ गया पीछे इश्क का फितना। और आखिरी शेर उसके बाद आपकी रहमतें तमाम। और लोगों दज्जाल आने वाला है। उसने कैसे मुझे कहा फितना, बस इसी बात पर उठा फितना, तुम तो फितनों से लड़ने वाले थे, बर्बा तुमने भी कर दिया फितना। अहले कुरान खुद को कहता है मुनकिरीन हदीस का फितना, राहे हक से भटकना जाऊं मैं, पड़ गया पीछे इश्क का फितना, पड़ गया पीछे इश्क का फितना। और लोगों दज्जाल